आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से धीरे धीरे राज्यों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे गए हैं, नगरोटा और बड़गांव सीट से। हालांकि आपको बता दें कि सीधा मुकाबला नगरोटा में एनसी और पीडीपी के बीच है। फिलहाल स्थिति एनसी की ठीक नहीं है बड़गांव सीट पर, क्योंकि रहुल्ला से कुछ आगा रहुल्ला जी से कुछ नाराजगी चल रही है। लेकिन बड़गांव सीट जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब देवेंद्र राणा जिन्होंने वो सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्हीं की बेटी को टिकट दिया गया है। वहां मुकाबला बीजेपी और एनसी के बीच में है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को प्रत्याशी उनकी तरफ से बनाया गया और बड़गांव सीट से दीवा खान को प्रत्याशी बनाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बड़गांव में 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, नगरोटा में कांग्रेस को हमारा समर्थन। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बड़गांव में 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, नगरोटा में कांग्रेस को हमारा समर्थन। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा, मेरी रुहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। देवयानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं देवयानी राणा। देवयानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर लागू करने और हर समस्या का समाधान करने का किया वादा, पार्टी का भी जताया आभार। बांदीपोरा के इंद्रकूट खेल मैदान की हालत खराब, बारिश में जलभराव से युवाओं में नाराजगी। बांदीपोरा के इंद्रकूट मैदान में न रोशनी न बैठने की व्यवस्था, खेल परिषद से मरम्मत और उन्नयन की गुहार, स्थानीयों ने सुधार की मांग की। कठुआ बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा, 2 महीने बाद भी राहत अधूरी, प्रभावितों को मिली 6 से 10 हजार की मदद को बताया मजाक, सुरक्षित पुनर्वास की मांग तेज। सरकारी मदद पर उठे सवाल, कठुआ बाढ़ पीड़ित बोले छोटी सी राहत से नहीं चलेगा गुजारा, फसल घर सब तबाह, अब तक नहीं मिला कोई ठोस सहारा। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने नाना माता मंदिर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजना का किया उद्घाटन। धनमान में नई सड़क परियोजना का शुभारंभ, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय और एसएमसी की ओर से श्रीनगर में गुले दाऊद महोत्सव का आयोजन, 15 नवंबर तक चलेगा महोत्सव। पर्यटक क्रिस्थेनम फूलों की विविध किस्मों को ले सकेंगे आनंद। घंटाघर लाल चौक पर गुले दाऊद महोत्सव का भव्य शुभारंभ, संभागीय आयुक्त ने कहा, यह महोत्सव कश्मीर की शरद और शीत ऋतु की सुंदरता को विश्व से जोड़ने का अवसर। डोडा चिकित्सा विभाग ने तंबाकू मुक्त समाज के लिए जागरूकता रैली का किया आयोजन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से भरोसा। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले 24 से 48 घंटे में बड़गांव सीट से हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान। साथ ही कहा नगरोटा से कांग्रेस उतारे अपना उम्मीदवार। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिए कैबिनेट विस्तार के संकेत, कहा चुनावों के बाद हो सकता है कैबिनेट पर विचार। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सीएम उमर अब्दुल्ला को 4 साल बाद ऐतिहासिक दरबार मूव परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। उपचुनाव को लेकर झांसी की रानी के अंदाज में देवयानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जनसभा को भी संबोधित किया। रूस दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कालिनकिया राज्य के प्रमुख बातू सेर्गेविच खासिकोव से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा हुई। लेह में एपेक्स बॉडी का मौन मार्च स्थगित, लोगों को शांति मार्च में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली।
लेह हिंसा की होगी न्यायिक जांच, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन। 24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। वक्त है जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों का। बिहार के पटना में अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा 370 के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है। 9 महीने से स्थानीय आतंकियों की भर्ती बंद हुई है। आगे अमित शाह ने कहा पाक हमारे बच्चों को हथियार थमा देता था। जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अब्दुल्ला ने कहा बड़गाम में 48 घंटे में हो गया उम्मीदवार के नाम का ऐलान। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा। मेरी रहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा लाखों लोगों के घर टूरिज्म से चलते हैं। लद्दाख के लोगों के साथ वायदे को तोड़ा गया। दिव्यानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिव्यानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर लागू करने, हर समस्या का समाधान करने का वादा किया। बड़गांव में सांसद आगा राहुल ने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में छात्रों के आरक्षण में संशोधन की मांग। बड़गांव उपचुनाव के लिए मोहम्मद अब्बास डार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। डार ने कहा वो पट्टन से हैं, लेकिन बड़गांव की समस्याओं का समाधान पर फोकस जरूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए अदिति शर्मा ने बड़गांव में नामांकन दाखिल किया। कहा जम्मू कश्मीर को मोहब्बत और दिल्ली से निकटता की जरूरत है। आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम उठाया। अपने अभियान में रोबोटिक मूल्य को शामिल किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में कार्रवाई की गई। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा दिवाली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखोड़ी में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में तारोर गांव के किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती। रामबन बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर भीषण जाम लगा। सैकड़ों वाहन फंसे। सुबह से ही जनता परेशान है। जम्मू के बिश्नौर में भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली।